स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अपने भाई का हत्यारा समझते हो ना मुझे? तो ये रही बंदूक और ये रहा मेरा सर। चलाओ गोली, चलाओ। मुझे मारने से अगर तुम्हारे अंदर की बदले की आग शांत हो रही तो मारो मुझे, मारो। चलाओ, चलाओ ना गोली। सांस ले रहे हो तुम अब तक। अगर चाहती तो तुम्हें कब का लाश बना चुकी होती। मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे भाई को न मारा। भरी हुई बंदूक तुम्हारे हाथ में देकर मैं अपने मौत को न्योता ना देती अगर मेरे मन में चोर छुपा होता। ऐसा काम वही इंसान करे जिसके पास सच की ताकत होवे। अगर ऐसी बात है तो जब मेरा भाई वहां मंदिर में तड़प तड़प कर मर रहा था तब आप भी वहां मौजूद थी। चाहती तो बचा सकती थी उसे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप इन सब में शामिल नहीं हैं तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई? गौर से देखो राहुल, इस हवेली की हर दीवार तुम्हें मेरी सच्चाई बयां करेगी। इस हवेली की हर दीवार, हर ईंट, हर चीज हर चीज में मेरे और मेरे परिवार की अतीत की दास्तान छुपी हुई है। मेरे पिता भानु प्रताप सिंह, आज उनकी पुण्यतिथि है। मेरे पिता भानु प्रताप सिंह और उनके छोटे भाई दुर्जन प्रताप सिंह, यानी दाता ठाकुर के पिता। दाता ठाकुर और मैं, हम दोनों सगे चचेरे भाई बहन हैं। यही सोच रहे हो ना, खून का रिश्ता पानी कैसे हो गया? बहुत दिलचस्प कहानी है, पहले कभी ना सुनी होगी। भानु प्रताप सिंह की जय। भानु प्रताप सिंह की। मेरे पिता भानु प्रताप सिंह सिद्धपुर गांव के मंदिर के
संरक्षक थे और मैं उस मंदिर की वारिस। बड़ी इज्जत थी हम दोनों की गांव में। मेरे पिता का कहा धर्म की किताब से निकला हुआ शब्द माना जाता था, पर दाता ठाकुर मेरा सगा चचेरा भाई नहीं चाहता था कि विरासत में मुझे मंदिर की जिम्मेदारी मिले। आज अगर मंदिर का कार्यभार एक स्त्री के हाथ में सौंप दिया गया तो हो सकता है कि कल उसका पति मंदिर पर कब्जा करके अपनी मनमानी करने में देर ना करे। उस दिन मैंने कसम खाई, अपने पिता की आखिरी धरोहर को संभालने के लिए मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। मैं शक्ति ठाकुर आज प्रण लेती हूँ, आजीवन अविवाहित रहकर मैं अपना संपूर्ण जीवन इस मंदिर की सेवा में समर्पित करूंगी। शिवजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए खूब पूजा करती थी मंदिर में। दुर्जन सिंह किसी भी कीमत पर मंदिर की जिम्मेदारी मेरे पिताजी या मेरे हाथ में नहीं रहने देना चाहता था। मेरे पिताजी मंदिर की चाबियां बड़ी हिफाजत से रखते थे, पर एक दिन मेरे पिताजी के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर घात डालने के लिए दुर्जन सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। उसने ऐसा कुछ किया कि जिसके बारे में हम कभी सपने में भी ना सोच सके। उसने हमें संभलने का मौका तक ना दिया। क्या बात है पंडित जी, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया हमें? काल भैरव भगवान के सारे आभूषण चोरी हो गए हैं, हीरे जवाहरात भी। भला ये कैसे हो सकता है पुजारी जी कि काल भैरव जी के मंदिर के हीरे जवाहरात चोरी हो गए? और फिर मंदिर की चाबी तो एक ही हाथ में रहती है। दुर्जन, मतलब क्या है तुम्हारा? इतना बड़ा लांछन लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस इंसान के न्याय पर आपको इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, आज उसी इंसान पर से आपका विश्वास हट गया। भाई साहब, आप भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। इतनी जोर जोर से सच्चाई और ईमानदारी का जो डंका बजा रहे हैं, तो क्यों ना अपने घर की तलाशी ले लेने देते? सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। ठीक है? आइए पुजारी जी, पूरे घर की तलाशी लीजिए। मुझे पूरा शक है कि गहने यहीं मिल जाएंगे। पुजारी जी, दुर्जन जैसा कह रहा है वैसा ही कीजिए। हमने कहा ना, लीजिए तलाशी। जाओ, तुम लोग घर की तलाशी ले लो। दुर्जन, आज तूने भाई होने का अपना अधिकार खो दिया है। बस ये तमाशा खत्म हो जाए, फिर आज के बाद तुझे इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा मैं। पुजारी जी, ये देखिए। पुजारी जी, ठाकुर भानु प्रताप जी के कमरे से ये सब मिला। भानु प्रताप जी, ये काल भैरव भगवान के आभूषण में से ही है। छी 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 छी। ये गलत है।
किसी की चाल है ये। मेरे पिताजी कभी चोरी कर ही नहीं सकते। शक्ति, ये भगवान काल भैरव के आभूषण है और तुम इसे चाल कह रही हो। काल भैरव मंदिर के आभूषण, वो भी इतने से? बाकी कहाँ है भाई साहब? पिताजी, ताऊ जी ने शायद बाकी के गहने बेच दिए हो। पुत्री मोह में आकर ताऊ जी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों भाई साहब, आपने किया है ऐसा? दुर्जन, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, गांव वालों की नजरों से मुझे गिराने के लिए तूने ही ये सब कुछ किया है। तूने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी है। भाई भाई के रिश्ते को कलंकित किया है तूने। भाई साहब, आपने तो रिश्तों को तोड़ने की बात कह दी, लेकिन मैं आज और अभी से अपने सारे के सारे रिश्ते खत्म करता हूं। पिताजी, एक चोर का भाई कहलाना भला कौन पसंद करेगा? चोर कहीं के। एक ही दिन में मेरे पिताजी की इज्जत, उनकी सच्चाई, उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा सब धूल में मिल गया। घाव जब दिल पे लगता है ना, तो बाहर का मलहम काम नहीं करता। मेरे पिताजी के दिल पर गहरी चोट लगी थी। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। मैंने उन्हें लाख संभालने की कोशिश की, पर वो न संभले। उस दुर्जन सिंह का पाप किसी को भी पता न चला। पूरा जीवन गर्व से सर उठाकर चलने वाले मेरे पिता भिन्न किए अपराध के बोझ तले दबे घुटे जा रहे थे। उनके अंदर का इंसान मर रहा था, पर भक्त अभी भी जिंदा था। उन्हें हर पल भगवान के उन आभूषणों की चिंता लगी रहती थी जो मिले नहीं। ना शक्ति, अंधेरा ही रहने दे। पिताजी, कुछ तो खा लीजिए। अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण किया आपने। मैं नहीं खा पाऊंगा बेटा। पिताजी, आपने कोई अपराध न किया, फिर आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? पिताजी, आपको फंसाया गया है। ये सच एक न एक दिन पूरी दुनिया के सामने आकर रहेगा। ग्रहण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सूरज के प्रकाश को फैलने से नहीं रोक पाता। इस ग्रहण के हटने तक न जाने क्या हो शक्ति। हमारे घर से भगवान के कुछ ही आभूषण बरामद हुए हैं और बाकी आभूषण अभी भी गायब है। अगर वो ना मिले तो शक्ति, अगर वो ना मिले तो बहुत बड़ा प्रकोप होगा भगवान का। सब कुछ खत्म हो जाएगा। शक्ति, शक्ति, इतना तो तय है कि आभूषण मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, वरना अब तक बर्बादी का सैलाब आ गया होता। मेरी बच्ची, तुम
तुम्हें ही वो आभूषण वापस लाने होंगे। अब तुम ही ये अनर्थ होने से बचा सकती हो। मेरी बच्ची, मेरी लाज बचाना। भगवान सूने पड़ गए हैं। उनके आभूषण उनकी मूर्त पर फिर से लगाने ही होंगे। बस वही आखिरी शब्द जो मैंने पिता के मुख से सुने थे। तुम हत्यारे हो। तुमने मेरे पिता की हत्या की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें हत्या की है मेरे पिता की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिता की हत्या की है तुमने, हत्यारे। दुर्जन सिंह अच्छी तरह से जानता था मेरे जीते जी वो कभी चैन से न जी पाएगा, इसलिए उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। याद कर तेरे भगवान को। इंसान नहीं, हैवान तुम, हैवान। भगवान तुम्हारा न्याय अवश्य करेगा। न्याय करने में जरा भी इंतजार न किया। उसी रात दुर्जन सिंह को उसके किए की सजा मिली और मेरी जान बच गई।